नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार और एक और नई फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। अभी क्या हुआ कि मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम डेल कोर को i5 में अपग्रेड किया है और अपग्रेड करने के बाद मुझे एक एरर दिखाई दिया, वो है IO डिवाइस फेलियर। अब इसमें होता क्या है कि आपकी जो पावर सप्लाई होती है ना, वो क्या है पुरानी हो चुकी होती है और वो उतना पावर जनरेट नहीं कर पाती है जिससे आपकी जो हार्ड डिस्क होती है उसकी मोटर स्पिन कर सके। तो उस वजह से हमारा कंप्यूटर जो है एरर दिखाता है कि IO डिवाइस फेलियर, और इसमें आपकी हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर में शो नहीं होती है। तो मैंने मंगा लिया है ये फ्लिपकार्ट से जेब्रोनिक्स का 450 वॉट ब्लैक गोल्ड वेरिएंट, और ये एक चलता फिरता बॉम्ब भी है। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप इस तरह की पावर सप्लाई अपने कंप्यूटर में उपयोग करें। हाँ, लेकिन अगर आप मार्केट से वो 600-700 या 500-400 रुपये में जो पावर सप्लाई मिलती है वो अपने कंप्यूटर में लगा ही रहे हैं, तो फिर थोड़ा रुकिए, उससे बेहतर ये वाला लगाइए। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि सलाह नहीं दूंगा। अगर आपके पास बजट है तो आप एक अच्छी पावर सप्लाई का उपयोग करें जिसमें प्रोटेक्शन भी होता है, क्योंकि इस तरह की पावर सप्लाई में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या है देखते हैं। अमेज़न से किया था उन्होंने ऑर्डर, और मैंने उसकी वीडियो देखी थी। तो अमेज़न ने क्या है कि इसकी पैकिंग थी ना, वो उतनी अच्छी करके नहीं दी थी। लेकिन ये फ्लिपकार्ट वालों ने हालांकि 100-150 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए हैं, लेकिन इसको बिल्कुल पैकिंग इसकी मुझे पसंद आई। अमेज़न ने क्या किया था कि उस वीडियो में मैंने देखा था कि केवल एक डायरेक्ट सीधा सा एक बॉक्स पहुंचा दिया था, लेकिन यहाँ फ्लिपकार्ट की जो ब्रांडिंग है, एक बॉक्स अच्छी तरह से उन्होंने पैक करके दिया है, और ये काफ़ी भारी भी लग रहा है मुझे। तो ये है जेब्रोनिक्स 450 वॉट ब्लैक गोल्ड, इस तरह से आपको दिखेगा। इसको खोलते हैं, अपन साइड में रखते हैं इसको। बिल्कुल देखिए, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, ये एक पावर सप्लाई ज़रूर, वो पावर केबल ज़रूर मिलती है पावर सप्लाई के साथ। और ये हमारा SMPS है। क्वालिटी इसकी एवरेज है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि जो मैं चाहता था मार्केट से एक नॉर्मल पावर सप्लाई होती है वो भी लेने गया था, लेकिन मुझे इसमें क्या है कि फ़ायदा है। हम रबड़ को खोलेंगे, इसका काफ़ी अच्छे से उन्होंने लगा के दिया है, मतलब कोई भी कंपोनेंट ख़राब ना हो। पैकिंग अच्छी लगी मुझे, पैकिंग अच्छी करके दी है फ्लिपकार्ट ने। ये देखिए, लोकल पावर सप्लाई में क्या होता है, यही होता है। ये लोकल ही है, ये देख रहे हैं ना गुच्छा, ये मतलब व्यवस्थित नहीं होता है। और इसकी क्वालिटी तो खैर क्वालिटी की बात है, वो तो लो ही है बजट के हिसाब से। ये हमको मिल जाती है ATX पिन, PCI पिन, और यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे साटा केबल की जो ज़रूरत थी, मतलब इसमें 3 साटा केबल है, 1, 2 और ये 3, मुझे तीनों की ज़रूरत थी। हाँ, हालांकि इन्होंने बोला था ज़रूर कि 3 हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा भी था, लेकिन मैंने सोचा था कि जो केबल है इसी के अंदर से आएगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक ही को 2 बना दिया है। मतलब वो जो अलग से दूसरी पावर सप्लाई लेते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक अलग से केबल देते हैं कनेक्ट करने के लिए, वो इसमें कनेक्ट होती है। तो उसी को क्या इन्होंने इधर कनेक्ट कर दिया है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब ये जो है क्या है, 450 वॉट का है, और हमारे जो सिस्टम का लोड है वो 300 के लगभग ही है। चलिए खटाखट से इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम। और हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया, ये देखिए इसमें क्या है, एक एडवांस फीचर मिल जाता है ये बटन का। यहाँ से भी आप CPU को या इस पावर सप्लाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो कि आप बाज़ार से जो पावर सप्लाई लेते हैं ना 400-500 वाली, उसमें होता नहीं है। बाकी ये अच्छा है, वजन भी है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि हल्का है, मुझे वजन लग रहा है।
ये जो हमारी पावर सप्लाई ये चालू है, बस पावर नहीं दे रही है। तो सबसे पहले इसको बाहर निकालते हैं। ये बाहर आ चुकी है। ये भी ये वही पावर सप्लाई है जिसकी मैं बोल रहा था 400-500 रुपये मार्केट में आराम से मिल जाती है। तो इसमें आईओ फेलियर का एरर इसी वजह से आ रहा था। अब इसको चेंज करके हम इसमें इंस्टॉल करते हैं ये वाली जो हमने अभी न्यू मंगाई है। इंस्टॉल करना बेहद ही आसान है, बस आपको इसमें इस तरीके से बैठा देनी है और ये बैठ गई। उल्टा लगा दिया हमने। ये बिल्कुल फिट बैठ गई है। थोड़ा सा और केबल मैनेजमेंट में हमने टेपिंग कर दी है इस पर, यहाँ से यहाँ तक, तो ये फैले ना, क्योंकि केबल इसकी जो है कंडीशन इसकी ख़राब है। इसको हम अंदर कर देंगे नीचे वाले स्लॉट में। सबसे पहले हम, ये भी बहुत आसानी से लग जाता है, ऐसा नहीं है कि उल्टा वगैरह हो जाए, क्योंकि ये लगता ही ऐसा है। ये हमें लगानी है यहाँ पर। और इसको मैनेज कर देना है और ये वाली यहाँ पर लग जाएगी। उल्टा सीधा लगने का तो कोई इशू है ही नहीं, उल्टी तो ये केबल लगेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें एक तरफ होता है लॉक। वायर पूरे हम व्यवस्थित कर लेंगे अंदर की तरफ, बाहर ना निकालेंगे। और सबसे मेन चीज़ हमारी ये साटा केबल, जो कि हमने हार्ड डिस्क के लिए मंगाई थी, इसी वजह से तो हमने इसको मंगाया है। इसको हम बैक साइड से निकालेंगे। हम लगाएंगे इसमें ये सिंगल वाली, बाकी को अंदर कर देंगे। और ये साटा केबल भी हम इसमें फिट कर देते हैं। निकाल दी थी मैंने, इनका हॉपर। तो ये अब इसको बस केवल कसना बाकी है। ये पावर सप्लाई हमारी फिट हो चुकी है और अब इसमें लगानी है केबल। और है, ढीली नहीं है, ये ढीली नहीं है, ठीक है। ये देखिए सिस्टम चालू हो चुका है। तो ये था जेब्रोनिक्स का 450 वॉट ब्लैक गोल्ड वेरिएंट एसएमपीएस का। और मैंने इसको चलता फिरता बॉम्ब इसलिए बोला क्योंकि इस तरह की पावर सप्लाई अक्सर लोगों के सिस्टम में फट जाती है, तो लोग इसको चलता फिरता बॉम्ब बोलते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ऐसे ही कोई भी पावर सप्लाई नहीं फटती है, उसमें गलती कंपनियां किसी और की नहीं होती है, वो जो पावर सप्लाई सिस्टम में डाल रहा है उसी की होती है। क्या है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है उसकी बिजली खपत कितनी है। जैसे कि मान लो आपके सिस्टम में एक मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है या डीवीडी राइटर है, या जो भी कंपोनेंट लगे हैं उनकी टोटल वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, कितने वोट खर्च कर रहा है, और उस हिसाब से आपको अपने सिस्टम में जो है पावर सप्लाई का उपयोग करना चाहते हैं। मान लो मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपके सिस्टम की जो पावर खपत है टोटल 500 वोट है और आपने उसमें 450 वोट का ये लोकल सा एक पावर सप्लाई डाल दिया, तो क्या होगा, इसके कैपेसिटर पे लोड पड़ेगा और ये फट जाएगा। आप दोष देंगे कि भैया ये पावर सप्लाई ख़राब था और ये फट गया, तो ऐसा नहीं है। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास सिस्टम में कितना लोड है और उस तरह की पावर सप्लाई आपको लगानी है। और बेहतर होगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का पावर सप्लाई खरीदें, इस तरह का नहीं। लेकिन अगर मार्केट में जो मिलता है, मैंने अक्सर देखा है, जो शॉपकीपर से हम जो बनवाते हैं सिस्टम लो बजट का, तो उसमें इसी तरह की पावर सप्लाई का
वो डाल के देते हैं। तो उसको आप बोलिए कि वो ना डाल के एक ये वाली डालिए, या फिर आप खुद बना रहे हैं तो इस तरह की पावर सप्लाई का उपयोग करें। बजट है तो, और बजट अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अच्छी वाली पावर सप्लाई का उपयोग करें जिसमें सपोर्ट भी हो। तो मिलते हैं एक और नई फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।